नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द प्लूटोनिक। दोस्तों, स्पीडी का जो करंट अफेयर सीरीज चल रहा था उसमें से ये अक्टूबर का है। ठीक है, तो पहला देख लीजिए। 1 अक्टूबर 2024 को 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 किसे सम्मानित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा राजश्री बिड़ला। ठीक है, अगला देख लीजिए। 1 अक्टूबर 2024 को कहाँ भारत के पहले ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। उसके बाद देखिए, 1 अक्टूबर 2024 को सबसे तेज 27,000 इंटरनेशनल रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए? इसका आंसर हो जाएगा विराट कोहली। अगला देख लीजिए। हार्पून मिसाइल किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हार्पून मिसाइल जो यूएसए द्वारा किया गया है। खो खो वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहाँ किया होगा? ये भारत में होगा। आईसीसी टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में कौन शीर्ष गेंदबाज बने? तो इसका आंसर हो जाएगा जसप्रीत बुमराह। ठीक है, अगला देख लीजिए। 2 अक्टूबर 2024 को किस देश में यूएई के राजदूत के आवास पर हमला किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सूडान। ठीक है, अगला देख लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा जमैका मार्ग का उद्घाटन किया गया? तो इसका आंसर जमैका मार्ग नई दिल्ली में किया गया। 2 अक्टूबर 2024 को कहा बापू टावर का लोकार्पण किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। ठीक है, 3 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत किया है? काफी इंपॉर्टेंट, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान ये झारखंड में किया गया है। ठीक है, और धरती आबा बिरसा मुंडा को कहा जाता है। ठीक है, अगला देख लीजिए। किसने पहला चाइना ओपन खिताब जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चाइना ओपन जो जीता है कार्लोस अल्गराज। ठीक है, उसके बाद देखिए, गूगल फॉर इंडिया इवेंट 2024 इवेंट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में। 3 अक्टूबर 2024 को कहाँ बायो सीएनजी प्लांट भारत की पहली आधुनिक गौशाला उद्घाटन हुआ? तो मध्य प्रदेश हो जाएगा इसका। ठीक है, उसके बाद देखिए, कौन सी राज्य सरकार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान का शुरू करेगी? तो उत्तर प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। अगला देख लीजिए। 3 अक्टूबर 2024 को किसने सैफ साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए। महाराष्ट्र सरकार ने किसे वर्गीय वासुदेव गायटोंडे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित करेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा लक्ष्मण श्रेष्ठ। 4 अक्टूबर 2024 को भारत नेपाल और किस देश ने त्रिपक्षीय विद्युत व्यापार समझौता का हस्ताक्षर किया? तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक है, अगला देख लीजिए। कैबिनेट ने कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5। उसके बाद उससे पहले 6 था। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए। 4 अक्टूबर 2024 को कहाँ भारत के पहले सुपर कैपेसिटर प्लांट का उद्घाटन हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल में। तो सुपर कैपेसिटर केरल में किया गया। 4 अक्टूबर 2024 को किसे 2024 सहस्त्रा रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर डन, अमेरिका के। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए। छत्रपति शिवाजी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया था? इसका आंसर हो जाएगा प्रदीप गांधी। ठीक है, उसके बाद देखिए। 5 अक्टूबर 2024 को कहाँ पश्मीना उनको जीआई टैग मिला है? तो लद्दाख का। 5 अक्टूबर 2024 को किसने दूसरा वाइजैक ओपन 2024 का खिताब जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंगद चीमा। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए। 5 अक्टूबर 2024 को ब्रिटेन ने चागोस द्वीप पर किस देश को संप्रभुता सौंपने का फैसला किया है? तो काफी इंपॉर्टेंट, चागोस द्वीप को वो मॉरिशस को देने का बात किया गया है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए अगला क्वेश्चन। 5 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा बंजारा विरासत म्यूजियम का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। 5 अक्टूबर 2024 को कौन फीफा वर्ल्ड कप 2026 और फीफा महिला वर्ल्ड कप 2027 का आधिकारिक प्रायोजक बना है? तो लेज बना है। ठीक है, 5 अक्टूबर 2024 को किस राज्य में कृषि में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कृषि सखी योजना लॉन्च की गई है? ठीक है, उत्तर प्रदेश हो जाएगा इसका आंसर। 5 अक्टूबर 2024 को किसे सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंकज अग्रवाल। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए। जल जागर महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। उसके बाद देख लीजिए। विस्तारा का विलय किस एयरलाइन में हो जाएगा? तो एयर इंडिया में हो जाएगा। ठीक है, और 6 अक्टूबर 2024 को किसने 17वें नेशनल फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? तो मानसी पारेख हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा 17वां जो 70th नेशनल फिल्म अवार्ड है तो उसमें दिया गया है मानसी पारेख को। सशस्त्र सैन्य प्रदर्शनी कहाँ आयोजित हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। उसके बाद देख लीजिए। 6 अक्टूबर 2024 को किसने 2024 में जैव विविधता के लिए मिडोरी पुरस्कार, ठीक है, तो मिडोरी पुरस्कार जो जीता है वेरा वारोनोवा और यासावेल अगस्टीना जीता है। ठीक है, 6 अक्टूबर 2024 को ईरानी कप किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। 7 अक्टूबर 2024 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कॉलेज की लड़कियों के लिए निजुत मोइना योजना शुरू किया? तो काफी इंपॉर्टेंट है, निजुत मोइना जो योजना है असम सरकार द्वारा किया गया है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए। बिलियर्ड्स में सिंगापुर ओपन खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पंकज अडवाणी। और आईडीएम द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। 7 अक्टूबर 2024 को भारतीय नौसेना में अपने प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन की तैनाती कहाँ किया?
तो इसका आंसर हो जाएगा ओमान। उसके बाद देख लीजिए 17वें नेशनल फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा अरिजीत सिंह को। उसके बाद देख लीजिए कि 7 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के सहयोग से निर्मित 700 से अधिक सामाजिक आवास इकाइयां किस देश को सौंपी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मालदीव। अगला देख लीजिए 7 अक्टूबर 2024 को किसे फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित के लिए चुना गया है, ठीक है। तो फिजियोलॉजी है और मेडिसिन के लिए है विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुकुन को दिया गया, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए 7 अक्टूबर 2024 को जारी डिलॉयट की रिपोर्ट के अनुसार भारत का ई कॉमर्स बाजार कब तक $325 बिलियन पहुंच जाएगा, तो 2030 तक। अगला देख लीजिए भारत विदेश व्यापार संस्थान कहां अपना पहला विदेशी परिसर खोलेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा दुबई। उसके बाद देख लीजिए आर्कटिक ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता कहां शुरू की गई, तो इसका आंसर हो जाएगा फिनलैंड। तो जो आर्कटिक ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता है वो फिनलैंड से शुरू किया गया, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए 8 अक्टूबर 2024 को किसे भौतिक के नोबेल पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है, तो इसका आंसर देखिए है जेफरी ई हिंटन और जॉन जे हॉपफील्ड, ठीक है, भौतिक के लिए। 8 अक्टूबर 2024 को भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि 2024 लागू की गई, तो ये हो जाएगा आपका यूएई के साथ। उसके बाद देख लीजिए कि किस देश ने रुपे कार्ड से भुगतान की शुरुआत हुई है, तो याद रखिएगा रुपे कार्ड से भुगतान मालदीव में शुरू हो गया। नई दिल्ली में हम सफर नीति किसने शुरू किया है, तो नितिन गडकरी जी हैं। चाइना ओपन 2024 के खिताब किसने जीता है, कोको गॉफ। और WHO ने किस देश को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है, तो आंसर हो जाएगा भारत। और 9 अक्टूबर 2024 को किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी आंद्रेस इनिएस्टा ने संन्यास लेने की घोषणा की है, तो स्पेन हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए भारत कहाँ विश्व पिक्कल बॉल चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मुंबई, ठीक है। अगला देख लीजिए कि उस्ताद अलाउद्दीन खान महोत्सव कहाँ शुरू किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। 9 अक्टूबर 2024 को किस राज्य में नशीली दवाओं की तस्करी से निपटने के लिए संकल्प पहल शुरू की गई, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। 9 अक्टूबर 2024 को कौन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 5000 रन बनाने वाली पहले खिलाड़ी बनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा जो रूट। उसके बाद देख लीजिए श्रीलंका क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे बनाया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा सनत जयसूर्या। मार्बर्ग वायरस किस देश में तेजी से फैल रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा रवांडा। और 10 अक्टूबर 2024 को रतन टाटा जी के सम्मान में किस राज्य सरकार ने एक विशेष डाक कवर जारी किया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बिहार। उसके बाद देखिए 10 अक्टूबर 2024 को डिजी लॉकर ने निर्बाध पहुंच के लिए किसके साथ साझेदारी की है, तो इसका आंसर हो जाएगा उमंग ऐप। उसके बाद किस देश के नीमा रिंजी शेरपा दुनिया की 14 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली सबसे युवा पर्वतारोही बन गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नेपाल। उसके बाद देख लीजिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए लीजेंड लीग क्रिकेट टूर्नामेंट कहाँ शुरू हुआ है, तो इसका आंसर है कश्मीर घाटी। अटल पेंशन योजना के तहत सकल नामांकन कितने करोड़ के पार पहुंच चुका है, तो 7 करोड़ के पार पहुंच चुका है। उसके बाद देखिए 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो 38वां जो राष्ट्रीय नेशनल गेम्स है वो उत्तराखंड में, उससे पहले आपको पता है कि गुवाहाटी में हो चुका है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए किस देश के टेनिस खिलाड़ी राफेल नाडाल ने संन्यास की घोषणा की है, तो स्पेन हो जाएगा। उसके बाद किस देश की हांगकांग को 2024 का नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया, दक्षिण कोरिया का हांगकांग है, ये साहित्य के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। जो लिटरेचर में दिया गया है नोबेल पुरस्कार वो हांगकांग को दिया गया है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए सेना कमांडर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा गंगटोक सिक्किम। और 11 अक्टूबर 2024 को भारतीय पुरुष टीम ने एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता, इसका आंसर हो जाएगा कांस्य पदक, ठीक है, याद रखिएगा। भारतीय पुरुष टीम जो एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 के अनुसार जो भारत का स्थान है वो 105वां है, ठीक है, याद रखिएगा। 11 अक्टूबर 2024 को कहाँ दुनिया के सबसे ऊंचे इमेजिंग चेरनेकोव टेलीस्कोप का अनावरण किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा लद्दाख। उसके बाद देखिए टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो नोएल टाटा को। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि संगठन हिब्स उ तहरीर पर प्रतिबंध लगाते हुए उसे आतंकवाद घोषित कर दिया, यरूशलेम का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आरबीआई ने यूपीआई वॉलेट की सीमा 2000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो 5000 कर दिया है। किस देश की निहोन हिडांको को ऑर्गेनाइजेशन की नोबेल पीस प्राइज 2024 दिया जाएगा, तो ये जापान का है, निहोन हिडांक्यो, ठीक है, जापान का है। उसके बाद देखिए असदुल्ला बथुकम्मा समारोह कहाँ आयोजित किया गया, तो ये हो जाएगा तेलंगाना। बिहार के किस जिला में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा, तो कैमूर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वाल्मीकि तो आप जानते हैं, वाल्मीकि ये जो नेशनल पार्क है वहाँ पे तो है, ठीक है। उसके बाद देखिए 11 अक्टूबर 2024 को किस देश में जेसोरेश्वरी
मंदिर में देवी काली का मुकुट चोरी हुआ है तो बांग्लादेश हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए कि WWF की रिपोर्ट के अनुसार 1970 के बाद वैश्विक वन्यजीव संख्या में कितने प्रतिशत की गिरावट आई, तो याद रखिएगा ये 73% का गिरावट आया। 11 अक्टूबर 2024 को कहाँ आयुध पूजा बनाई गई, तो तमिलनाडु हो जाएगा। उसके बाद देखिए 12 अक्टूबर 2024 को जारी नाबार्ड सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण परिवारों की औसत मासिक आय में कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 57%। देखिए 57% का वृद्धि हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 अक्टूबर 2024 को किस देश में इजराइल के साथ राजनयिक संबंध तोड़ने की घोषणा किया है, तो निकारागुआ किया है। और 12 अक्टूबर 2024 को कहां भारत डिजिटल कृषि सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है, तो नई दिल्ली से। 12 अक्टूबर 2024 को सेना जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा बहुलक्ष्य उपकरण अग्निअस्त्र लॉन्च किया, तो गंगटोक से किया लॉन्च। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए 12 अक्टूबर 2024 को किस देश के दशई त्योहार मनाया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नेपाल। उसके बाद देख लीजिए 12 अक्टूबर 2024 को भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को किस राज्य सरकार ने डीएसपी नियुक्त किया है, तो तेलंगाना सरकार। और 13 अक्टूबर 2024 को भारतीय नौसेना जहाज सरदुल अपनी लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती के हिस्से के रूप में कहां पहुंचा, तो दुबई पहुंचा। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए कि 13 अक्टूबर 2024 को किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री ने अपनी पुस्तक अनसिल्ड, ठीक है, अनलिस्टेड का लॉन्च किया है, तो ब्रिटेन हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए कि 13 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा के पहले चरण में कहां पहुंची, तो अल्जीरिया। ठीक है, उसके बाद देखिए 13 अक्टूबर 2024 को भारत और किस देश के बीच अभ्यास काजिंद में 8वें संस्करण का समापन उत्तराखंड में हुआ, तो काजिंद जो है कजाकिस्तान और भारत के साथ होता है। ठीक है, समापन कहाँ हुआ, उत्तराखंड में हुआ। उसके बाद देखिए किस राज्य में विद्यारंभ उत्सव का आयोजन किया गया है, तो ये हो जाएगा आपका केरल में किया गया। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए क्या है कि 13 अक्टूबर 2024 को दिल्ली मेट्रो की किस लाइन को कार्बन न्यूट्रल प्रमाण पत्र दिया गया, तो ब्लू लाइन को कार्बन न्यूट्रल दिया गया। ठीक है, उसके बाद देखिए ब्लू लाइन है, येलो लाइन होता है। ठीक है, ये मेट्रो में होता है। उसके बाद देखिए प्रतिष्ठित अलाई बलाई समारोह कहाँ आयोजित किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तेलंगाना। ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भारत। ठीक है, उसके बाद देखिए 14 अक्टूबर 2024 को कौन चीन में माउंट सीसा पांगमा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बन गए, तो अर्जुन वाजपेयी बन गए। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए 14 अक्टूबर 2024 को किसे जामनगर राज सिंहासन पर उत्तराधिकारी का घोषित किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा अजय जडेजा। 10वां भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गुवाहाटी में। और ऑस्ट्रेलिया में आयोजित बेंडिगो इंटरनेशनल चैलेंज में बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब किसने जीता है, तो इसका हो जाएगा तान्या हेमंत। और राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार किसे मिला है, तो राजकुमार हिरानी को मिला है। ठीक, उसके बाद देखिए किस राज्य में राज्य कौशल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रतन टाटा का नाम पर रखा जाएगा, तो महाराष्ट्र हो जाएगा। उसके बाद देखिए 14 अक्टूबर 2024 को कौन प्रतिबंधित प्रौद्योगिकी का रूस का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना है, तो भारत हो जाएगा। जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला तीसरा राज्य कौन बन गया, तो तेलंगाना हो जाएगा। विश्व का सबसे अमीर शहर कौन घोषित किया गया, अबू धाबी। और उसके बाद देखिए क्या 15 अक्टूबर 2024 को किससे सितंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका टेमी ब्लूमोंट और कामिंडू मेंडिस। ठीक है, उसके बाद देखिए संघाई मास्टर्स से खिताब किसने जीता है, तो जेनिक सिनर। काफी इंपॉर्टेंट है ये संघाई मास्टर्स जेनिक सिनर। उसके बाद देख लीजिए 75वीं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस कहाँ शुरू किया गया, तो मिलान इटली में। ठीक है, उसके बाद देखिए 15 अक्टूबर 2024 को IIT के बच्चों के लिए जगह बचाने वाला बहुराष्ट्रीय फर्नीचर विकसित किया गया, तो IT गुवाहाटी। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए कौन सा देश इजराइल को उन्नत थर्ड मिसाइल रक्षा प्रणाली भेजेगा, तो थर्ड रक्षा प्रणाली अमेरिका का है। ठीक है, तो ये अमेरिका भेजेगा। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए 16 अक्टूबर 2024 को कहाँ सेना ने काकरश ब्रिज का नाम बदलकर कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु रखा है, तो हो जाएगा लद्दाख। 16 अक्टूबर 2024 को कौन भारतीय महिला क्रिकेटर ICC हॉल ऑफ द फेम में शामिल हो गए, तो नीतू डेविड को किया गया। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए अगला है जम्मू कश्मीर का उप मुख्यमंत्री कौन बने, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका और सुरेंद्र कुमार चौधरी। उसके बाद देखिए 16 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश में मानद और डॉक्टरेट को उपाधि सम्मानित किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा अल्जीरिया। फ्लाइंग फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया, तो हिमाचल प्रदेश। उसके बाद 5वीं राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पुरस्कार किसे कौन जीता है, तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उसके बाद देख लीजिए कि फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है, तो इसका आंसर हो जाएगा निकिता पोरवाल। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका फेमिना मिस इंडिया 2024 का निकिता पोरवाल। उसके बाद 17 अक्टूबर 2024 को किससे भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र घोषित किया गया, तो काजीरंगा नेशनल पार्क को घोषित किया, जो कि असम है। उसके बाद देख लीजिए कि मेरा हाउसोंगबा महोत्सव कहाँ मनाया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मणिपुर। उसके बाद देख लीजिए 27वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता कहाँ शुरू किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा रायपुर। और 9000 टेस्ट रन बनाने वाले चौथे भारतीय कौन बने, तो इसका आंसर हो जाएगा विराट कोहली। उसके बाद देखिए 18 अक्टूबर 2024 को भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन ने कहा लंबी दूरी प्रशिक्षण तैनात पूरी की, इसका आंसर हो जाएगा मनामा। ठीक है,
उसके बाद देख लीजिए कि 18 अक्टूबर 2024 को किस राज्य सरकार ने आवासीय विद्यालयों का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखने का घोषणा किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक। उसके बाद देखिए 18 अक्टूबर 2024 को कटी बिहू त्योहार कहाँ मनाया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा असम। 18 अक्टूबर 2024 को भारत सरकार ने किसके साथ स्कैम से बचो का अभियान शुरू किया, तो मेटा के साथ किया है, ठीक है। उसके बाद देखिए कि 19 अक्टूबर 2024 को किस राज्य ने यातायात नियमों के उल्लंघन पर नजर रखने के लिए सिटीजन सेंटिनल ऐप लॉन्च किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। उसके बाद देखिए कौन सा आईआईटी दुबई में वैश्विक अनुसंधान केंद्र शुरू करेगा, तो आईआईटी मद्रास। किस राज्य में अस्पताल में पिंक अलार्म लगाया गया है, तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। और 19 अक्टूबर 2024 को कौन 50वें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, तो इसका हो जाएगा बाला देवी। उसके बाद देख लीजिए कि 20 अक्टूबर 2024 को भारतीय तटरक्षक बल ने कहा सागर कवच तटीय सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया, तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात और दमन और दीव। उसके बाद देख लीजिए कि 20 अक्टूबर 2024 को पुबुदु दास्यासा नायके को किस देश की क्रिकेट टीम का मेंटर नियुक्त किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नेपाल। 20 अक्टूबर 2024 को IISSF एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया, तो उसका आंसर हो जाएगा यांगचिन और युकुन लियो। उसके बाद देख लीजिए 20 अक्टूबर 2024 को भारतीय रेलवे ने अग्रिम आरक्षण की अवधि को 120 दिन से घटाकर 60 दिन कर दिया। काफी इंपॉर्टेंट कि आप 4 महीना पहले टिकट नहीं कटा सकते, 2 महीने पहले कटा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है, तो इसका आंसर हो जाएगा 84वां। 21 अक्टूबर 2024 को भारत और किस देश के गोवा तट पर संयुक्त नौसेना का अभ्यास नसीम अल बहर आयोजन किया है, तो इसका आंसर याद रखिएगा नसीम अल बहर ओमान के साथ मनाया जाता है। और 21 अक्टूबर 2024 को टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंद में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं, तो कगिसो रबाडा, ठीक है। दीपिका कुमार ने तीरंदाज विश्व कप में कौन सा पदक जीता है, तो रजत पदक, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए आईसीसी T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है, तो आपको पता है महिला जो आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड जीता है। किस राज्य में मुख्यमंत्री ने मिशन वसुंधरा 3.0 लॉन्च किया है, तो असम हो जाएगा। और कौन सी राज्य सरकार विकलांग लोगों के लिए विशेष अदालतें स्थापित करेगी, दिल्ली सरकार। 24वें राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई है, तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा। फूलों वालों की सैर उत्सव कहाँ आयोजित हुई है, तो नई दिल्ली हो जाएगा। 22 अक्टूबर 2024 को ग्लासगो में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम कितने खेलों को घटाया गया है, तो ठीक याद रखिएगा कि ग्लासगो में जो कॉमनवेल्थ गेम है उसमें 9 खेलों को घटाया गया है। चक्रवात तूफान दाना को किस देश ने नाम दिया है, तो कतर दिया है। और 27वां अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता कहाँ संपन्न हुआ है, तो रायपुर में। और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस देश ने किया है, तो आपका हो जाएगा रूस में किया है, ठीक है। और डब्ल्यूएचओ ने किसे मलेरिया मुक्त घोषित किया है, तो मिस्र को। और किसे कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा रघुपति भट्ट, ठीक है। तो कालिदास सम्मान जो पुरस्कार सम्मानित किया जाएगा रघुपति भट्ट को। भारत और पाकिस्तान के करतारपुर कॉरिडोर को कब तक बढ़ाया जाएगा, 2029 तक। और 23 अक्टूबर 2024 को संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16 का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा कोलंबिया। उसके बाद देखिए 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप किसने जीता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटका। कौन सा देश एडीबी का 69वां सदस्य बन गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा इजराइल, ठीक है। उसके बाद देखिए एशियन डेवलपमेंट बैंक होता है एडीबी मतलब। उसके बाद देख लीजिए HSBC की पहली महिला CFO कौन नियुक्त किया है, तो ये हमको लग रहा है CEO होना चाहिए, ठीक है। तो पैम कौर है। उसके बाद देख लीजिए क्या है कि 2024 के वैश्विक नस्लवाद रोधी चैंपियनशिप पुरस्कार में किसे सम्मानित किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा उर्मिला चौधरी। और 24 अक्टूबर 2024 को किसने T20 में सबसे बड़े स्कोर वर्ल्ड कप रिकॉर्ड बनाया, तो जिम्बाब्वे 300 हो जाएगा आपका 44 रन। उसके बाद देख लीजिए 24 अक्टूबर 2024 को आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप सर्वाधिक विकेट लेने वाले कौन गेंदबाज बन गए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आर अश्विन। और बिहार में कहाँ पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया गया है, तो बिहटा में। उसके बाद ट्रैवल ट्रेड्स रिपोर्ट के अनुसार भारतीय यात्रियों के लिए 2025 में सबसे लोकप्रिय गंतव्य रूप में कौन उभरा है, तो शिलांग हो जाएगा आपका। उसके बाद देख लीजिए कि 24 अक्टूबर 2024 को किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा रानी रामपाल। और 25 अक्टूबर 2024 को भारत और किस देश के बीच में सिम्बैक्स 2024 का 31वें संस्करण आयोजन किया गया, तो सिंगापुर। भारत और सिंगापुर के बीच में सिम्बैक्स होता है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए 25 अक्टूबर 2024 को किस देश ने वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए IMF के साथ समझौता किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा UAE। उसके बाद देखिए 25 अक्टूबर 2024 को किसे जामिया का कुलपति नियुक्त किया गया है, तो इसका मजहर आसिफ को किया गया। उसके बाद देख लीजिए कि 25 अक्टूबर 2024 को भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ने किस देश के केंद्रीय चुनाव आयोग के साथ MOU साइन किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उज्बेकिस्तान, ठीक है। और 25 अक्टूबर 2024 को 17वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन कहाँ शुरू किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा गांधीनगर। उसके बाद देखिए 25 अक्टूबर 2024 को किस राज्य सरकार ने कक्षा 10 के लिए उत्तीर्ण अंक कम करने का प्रस्ताव रखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र।
अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो कुरुक्षेत्र में किया गया, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए कि 25 अक्टूबर 2024 को जारी फीफा रैंकिंग 2024 में शीर्ष कौन पर रहा? तो अर्जेंटीना। उसके बाद देखिए 25 अक्टूबर 2024 को किसने सखारोव पुरस्कार 2024 देने की घोषणा की है? तो मारिया कोरिना मचाडो एंड एवं एडमिंडो गोंजमेल उरुतिया, ठीक है। उसके बाद देखिए 25 अक्टूबर 2024 को किसने 21वीं पशुधन गणना का अभियान शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्री राजीव रंजन, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए कि आप 25 अक्टूबर 2024 को किसे महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दारा सिंह खुराना को, ठीक है। और 26 अक्टूबर 2024 को विश्व न्याय परियोजना के कानून शासन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा डेनमार्क। और 26 अक्टूबर 2024 को कहा एशियाई सुनहरी बिल्ली की पुनः पुष्टि की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा मानस राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद देख लीजिए आप एनटीपीसी और भारतीय सेना कहाँ सौर हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड स्थापित करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा लद्दाख। उसके बाद देख लीजिए कि 26 अक्टूबर 2024 को कौन कोयले से विद्युत उत्पादन बंद करने वाला पहला देश बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूके। और 26 अक्टूबर 2024 को भारत ने किस देश के उम्मीदवारों के लिए 34वें रक्षा निर्माण कार्यक्रम आयोजन किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा मालदीव। 26 अक्टूबर 2024 को एशिया स्वच्छ शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजित किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सिंगापुर। उसके बाद देख लीजिए कि 26 अक्टूबर 2024 को मेटा और इंडिया एआई ने किस आईआईटी में सेंटर फॉर द जनरेटिव एआई सृजन का अनावरण किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आईआईटी जोधपुर। उसके बाद देखिए गंगा उत्सव 2024 कहाँ मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा हरिद्वार। उसके बाद देख लीजिए 26 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है। और किसके द्वारा लिखित पुस्तक रतन टाटा लाइफ प्रकाशित की जाएगी? तो इसका हो जाएगा थॉमस मैथ्यू के द्वारा लिखा गया रतन टाटा लाइफ। उसके बाद देखिए 27 अक्टूबर 2024 को खेल मंत्रालय ने कौन सा पुरस्कार बंद कर दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार। 27 अक्टूबर 2024 को किसे अमेरिका स्थित ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा शशिकांत दास। तो 27 अक्टूबर 2024 को एल&टी लुप को किस देश में परमाणु संलयन परियोजना के लिए ऑर्डर मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। उसके बाद देखिए 27 अक्टूबर 2024 को कहाँ स्थित अगरकर अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने अल्जाइमर रोग के इलाज के लिए नई गैर वैषाणु अणु विकसित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पुणे। उसके बाद देखिए 27 अक्टूबर 2024 को कुश्ती में भारत के अंडर 23 विश्व चैंपियनशिप में कितने पदक जीते? तो इसका आंसर हो जाएगा 2। और 27 अक्टूबर 2024 को मोहम्मद रिजवान किस देश के वनडे और T20 टीम में कप्तान बने? तो पाकिस्तान हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए कि 27 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को झारखंड के प्रसिद्ध सोहराब पेंटिंग पुरस्कार दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा रूस। 27 अक्टूबर 2024 को जेजमांडू संगीत समारोह का 20वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो याद रखिएगा काठमांडू। उसके बाद देख लीजिए अगला क्वेश्चन जो है वो आपका कि 28 अक्टूबर 2024 को जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2024 में भारत के स्टार शटलर सुकांत कदम ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्वर्ण पदक। 28 अक्टूबर 2024 को सरकारी ई मार्केट प्लेस में जैम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस मार्केट को अपनाने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम, ठीक है। उसके बाद देखिए 28 अक्टूबर 2024 को किसे नाफेड के नियमित एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दीपक अग्रवाल। उसके बाद देखिए 28 अक्टूबर 2024 को सूचना अनुसार केंद्र सरकार कितनी आयु के बाद पेंशन भोगियों की अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता देगी? तो 80 वर्ष के बाद। उसके बाद देख लीजिए 29 अक्टूबर 2024 को भारत में सुल्तान जोहर कप जूनियर हॉकी में कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कांस्य पदक। 29 अक्टूबर 2024 को किस देश ने श्री श्री रविशंकर को अपना सर्वोच्च नागरिकता पुरस्कार प्रदान किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फिजी। उसके बाद देखिए 29 अक्टूबर 2024 को किस राज्य सरकार ने विशेष शिक्षा जोन बनाए जाने की घोषणा किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। 29 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा C-295 सैन्य विमान विनिर्माण परिसर का उद्घाटन किया? तो वडोदरा गुजरात में किया है। उसके बाद देख लीजिए 29 अक्टूबर 2024 को कहा वर्दरा वन जीव अभ्यारण्य का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। उसके बाद देखिए 29 अक्टूबर 2024 को चिराग चिकारा ने अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक। उसके बाद देख लीजिए 29 अक्टूबर 2024 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट है, तो 9वां आयुर्वेद दिवस। 30 अक्टूबर 2024 को जारी वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका 19वां और प्रथम स्थान डेनमार्क को मिला है। उसके बाद देख लीजिए कि 30 अक्टूबर 2024 को किस देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को अस्वीकार किया है? इससे पहले आपको पता होगा कि इटली ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया, तो अब जो आया सामने आया वो ब्राजील है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए कि 30 अक्टूबर 2024 को किसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विपिन कुमार। 30 अक्टूबर 2024 को किसने इमर्जिंग एशिया कप 2024 को खिताब जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। उसके बाद देखिए 30 अक्टूबर 2024 को देश के पहले राइट्स ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तराखंड।
ओके, थानो गांव देहरादून। 31 अक्टूबर 2024 को किसे प्रतिष्ठित बेल एंड डी और पुरस्कार 2024 का विजेता घोषित किया, तो इसका आंसर हो जाएगा रोड्रिगो हार्नाडेज कैस्केंटे, ठीक है। 31 अक्टूबर 2024 को भारतीय तट रक्षक बल के अदम्य और किस नाम से स्वदेशी गश्ती जहाज लॉन्च किया है, इसका आंसर हो जाएगा अक्षर। उसके बाद देख लीजिए 31 अक्टूबर 2024 को किस देश के क्रिकेटर मैथ्यू वेड ने संन्यास की घोषणा की है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। किस देश की सरकार ने 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सार्वजनिक अस्पतालों में निःशुल्क कैंसर उपचार देगी, ये देगा नेपाल। उसके बाद देखिए 31 अक्टूबर 2024 को भारत और किस देश ने 2026 को संस्कृत पर्यटन और एआई वर्ष के रूप में मनाने की सहमति व्यक्त किया है, तो स्पेन द्वारा किया गया है। उसके बाद देख लिया अगला क्वेश्चन है, 31 अक्टूबर 2024 को भारतीय एयरटेल ने किस सीईओ नियुक्त किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा शाश्वत शर्मा, ठीक है। और ठीक है दोस्तों, ये पूरी तरह अक्टूबर का वन लाइनर है। और कृपया करके अधिक से अधिक सपोर्ट करें और शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद, जय हिंद।